बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है अब्रॉड से करने पे, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होता है। वहाँ पे आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो लाइक जनरल ओबीसी बहुत कम सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स होगा मोस्ट प्रोबेबली बायोकेमिस्ट्री का, उसके बाद इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एक कन्फर्मेशन लेटर आएगा और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएँगे वीज़ा बनने के लिए। फिर और बहुत लोग इसको गलत भी मानते हैं कि अब्रॉड में जाकर के पढ़ाई कर रही है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के पढ़ाई कर रही है, तो इसके पास उतना पोटेंशियल नहीं है, उतना स्किल नहीं है। कैसे आपको अब्रॉड में भी एक कैसा कॉलेज चूज़ करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन सब के बारे में भी सबको नॉलेज नहीं होता है, उनके तो थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अगर इन दोनों में से आप में अगर वो किसी एक में भी अगर बोल रहा है कि नहीं वो पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ लोचा है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो और आपका सपना है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एमबीबीएस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम लास्ट तक देखना। लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि आप अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी कुमारी, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम यू गाइस टू माय चैनल शिवांगी मेडिको। चलो पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि एमबीबीएस होता क्या है, इसको करके आप क्या बन सकते हो, तो क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे आपको डॉक्टर बनना हो। बेसिकली एमबीबीएस एक डिग्री है जो कि 5.5 इयर्स का होता है इंडिया में, एंड उसको आप कंप्लीट करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, जो कि बहुतों का सपना होता है। मेरा भी सपना था एंड मैं भी अभी सेकंड ईयर में हूँ, अपने सपने के प्रोसेस में हूँ। एंड आप लोग का भी बहुत का सपना होगा कि कैसे एमबीबीएस करें और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए, बट इंडिया में ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। एंड आपको पता होगा कि नीट 2024 में अप्रॉक्सिमेटली 24 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे नीट यूजी क्लियर करने के लिए। तो मैं थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो। तो मैं इंडिया की बात करूँगी, तो इंडिया में होता क्या है कि आपको एमबीबीएस में इंटर करने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है जिसका कि नाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है कि बेसिकली ये 720 नंबर का होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट को आपको एग्ज़ाम्स देना होता है। पहला बायो, दूसरा फिज़िक्स, तीसरा केमिस्ट्री। बायो जो होता है वो हाफ पार्ट होता है, यानी कि उसके नंबर जो होते हैं 360 नंबर होते हैं, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 180 नंबर होते हैं। तो टोटल आपको 720 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, और इसका जो कट ऑफ होता है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हो तो मैं थोड़ा-सा आपको रफ़ आइडिया दे देती हूँ कि नीट 2024 का क्या कट ऑफ था और 23 का क्या कट ऑफ था। आप इससे कंपैरिज़न कर सकते हो कि किस लेवल का कॉम्पिटिशन आगे जा रहा है। 2024 में ओबीसी और जनरल का ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहने वाला है, वो 652 से 654 के अराउंड कट ऑफ होने वाला है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो 650 से लेके 654 तक, और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 548 के अराउंड है, 548 से लेकर के 550 तक रहने वाला है। एंड एससी कैटेगरी का 509 से लेकर के 512 तक कट ऑफ रहने वाला है। और वही बात करें 23 की, 2023 में जो कट ऑफ था ओबीसी और जनरल कैटेगरी का ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही रहता है, तो उनका कट ऑफ था 610। एंड वही बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था 607, और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 480, और जो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 450। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 2023 से लेके 2024 में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, और 2025 में क्या होने वाला है नोबडी नोज़। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस की टोटल सीट कितनी है, तो वो अराउंड 56,000 के हैं। एंड बच्चे कितने अपीयर होते हैं? 24 लैक्स। आउट ऑफ 24 लैक्स ओनली 56,000 स्टूडेंट्स कैन गेट एमबीबीएस सीट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है ऑलमोस्ट फ्री टाइप्स ही आप समझ लो, क्योंकि काफ़ी नेग्लिजिबल फ़ीस होती है। लाइक 5 लैक्स में आप पूरा एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो, इवन उससे भी कम। एम्स में तो और भी ज़्यादा कम फीस रहती है। तो लेकिन गवर्नमेंट से एमबीबीएस करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, तो लोग प्राइवेट की तरफ ऑप्ट करते हैं। तो ये था, मैंने बताया कि इंडिया में भी 2 तरह के हुए, गवर्नमेंट का हो गया और दूसरा की प्राइवेट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट्स में आप इस तरीके से अपीयर कर सकते हो, आप इंटर कर सकते हो, एनसीट ले सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो। और बात करेंगे अब प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेजेस जो इंडिया के होते हैं उनकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कोई भी कट ऑफ वगैरह नहीं होता। आपके जितना ज़्यादा अच्छा बजट रहेगा उतने आप अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस कर सकते हैं। अराउंड 80 लैक्स टू 1.5 करोड़ तक टोटल फीस आपको पड़ जाएगा, कोर्स से लेकर के इंटर्नशिप तक में, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता है।
एंड उनका सपना ऐसे ही रखा रह जाता है। बट गाइज़, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि आप उससे कम में भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन ऑफ़ कोर्स इंडिया में नहीं, लेकिन आप अब्रॉड से अपना ये सपना पूरा कर सकते हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस इंडिया वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड। तो मैंने एमबीबीएस इंडिया के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया एंड बहुत लोगों को पता भी होगा इस बारे में। जिनको नहीं पता होगा तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप कैसे गवर्नमेंट में अपना सीट ले सकते हो और कैसे प्राइवेट से कर सकते हो। बट दोनों के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए, आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा। और एमबीबीएस गवर्नमेंट से करने के लिए तो आपको मैंने कट ऑफ बता ही दिया, और प्राइवेट में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर तो चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये बहुतों को उतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं होता है, जिनकी वजह से उनका सपना ऐसे ही रखा रह जाता है। और मिडिल क्लास फैमिली वाले तो सपना देखना छोड़ देते हैं कि भाई मेरा तो होने वाला नहीं है, तो अब छोड़ो, अब हटाओ। बट गाइज, यू कैन अचीव योर ड्रीम। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना एंड एंड तक में आपको पता चल जाएगा कि आप अब्रॉड से कैसे एमबीबीएस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है अब्रॉड से करने पे, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होता है, उतना ज़्यादा आपको पता नहीं होता है कि कैसे करना है, नहीं करना है। फिर कोई एक बीच में मीडियोकर होता है जिसके थ्रू आप अपना एडमिशन लेते हो, तो पता चलता है कि वही आपका पैसा लेकर के चला गया एंड फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको कहाँ पे एमबीबीएस करना चाहिए। वो सारी डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। से आउट ऑफ इंडिया आप किस किस कंट्री से अपना एमबीबीएस कर सकते हो, उसका लिस्ट बताने से पहले मैं आपको एनएमसी के कुछ गाइडलाइंस बताना चाहती हूँ, जिसको कि आपको ध्यान में रख कर के ही कहीं पे भी एडमिशन लेना है। तो पहला जो गाइडलाइंस वो है, वो एज के बारे में है। तो एज लिमिट, आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 17 ईयर्स होना चाहिए, तभी आप जाकर के कहीं पे एडमिशन लेना। उससे कम अगर एज में ले लेते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। लोअर एज लिमिट है वो है 17 ईयर्स। सेकेंड चीज़ जो है, अगर आप दोबारा इंडिया में आकर के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही अब्रॉड में एडमिशन लेना है। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करके कहीं उधर ही सेटल होना चाहते हो तो फिर नीट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं और इंडिया में आकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपना नीट क्वालिफाई करके ही वहाँ पे जाकर के एडमिशन लेना चाहिए। अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं रहेगा। आपका 5.5 ईयर्स का कोर्स और 6 ईयर का कोर्स ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। पूरा मनी वेस्ट हो जाएगा, वर्क वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको। तो इस बात का एकदम ध्यान रखना कि नीट क्वालिफाई करके ही आप जाना, अगर दोबारा इंडिया में आकर के आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोर्स जो होना चाहिए वो 54 मंथ प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, उस तरीके से ही वहाँ पे उतना कोर्स होना चाहिए। एंड चौथी बात ये कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो उस समय आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एनएमसी के गाइडलाइंस में है कि अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो आप बाहर से एमबीबीएस करके आओ अब्रॉड से, और अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और भी अदर कंट्री में भी आपको करने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए भी लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी ये था एनएमसी के गाइडलाइंस। आई होप यू ऑल गेट इट। तो ये पॉइंट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईसी के इस पॉइंट को एकदम ध्यान में रखते हुए भी कहीं पे एडमिशन लेना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप जाकर के अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश है नेपाल, तो आप नेपाल से भी एमबीबीएस कर सकते हो और वहाँ पे उतना ज़्यादा लैंग्वेज का भी ऐसा उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोग हिंदी भी बोलते हैं, खाने का भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। एक चीज़ जो है कि अब्रॉड में आपको आप तभी एमबीबीएस करना जब आप इन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो। लाइक थोड़ा-सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा-सा आपको फूड का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को एकदम टैकल करते हुए अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो बिल्कुल आप अब्रॉड में जाकर के एमबीबीएस कर सकते हो। तो पहला तो आप नेपाल ऑप्ट कर सकते हो, दूसरा बांग्लादेश ऑप्ट कर सकते हो, तीसरा हो जाएगा सर्बिया कर सकते हो, रशिया कर सकते हो, जॉर्जिया कर सकते हो, कज़ाकिस्तान कर सकते हो, उज़्बेकिस्तान कर सकते हो। तो ये लिस्ट ऑफ कंट्री है जहाँ पे आप जाकर के अपना एमबीबीएस क्लियर कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ बताया उनके अंदर कितने-कितने ईयर्स की कोर्स है, क्या गाइडलाइंस है, क्या वहाँ पे रूल फॉलो होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेपाल से, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो नेपाल में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको टोटल कितना कॉस्ट लग जाएगा।
तो टोटल जो आपका कॉस्ट लगेगा वो अराउंड 60 टू 70 लाख्स रुपीज़ आपके लग जाएँगे टोटल कोर्स के प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप के, तो इतना आपको फ़ीस वहाँ पे लग जाएगा। और वहाँ पे जो पढ़ाई होती है सेम एज़ इंडिया पढ़ाई होती है और टोटल एनएमसी के जैसा होता है 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर, वैसे ही वहाँ पे भी 4.5 प्लस 1 ईयर्स की पढ़ाई होती है और वहाँ पे आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो नेपाल काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा 100% जो एनएमसी का गाइडलाइंस है उसको फ़ॉलो करता है और साथ-साथ बांग्लादेश तो मैंने अभी आपको बताया कि जो 100% एनएमसी का जो गाइडलाइंस फ़ॉलो करता है वो नेपाल है और दूसरा है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का कितना टोटल फ़ीस आपको लग जाएगा पूरे एमबीबीएस के कोर्स का 50 टू 55 लाख रुपीज़ लग जाएँगे, बट बांग्लादेश का कुछ कंडीशंस है लाइक कि आप 1 ईयर का आपका ड्रॉप होना चाहिए नीट में, ठीक है? सेकंड चीज़ हो जाएगी बायोलॉजी में मिनिमम 60 मार्क्स तो होने चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए एंड 2 इयर्स का एडवांस पेमेंट आपको वहाँ पे करना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा कंडीशन है बांग्लादेश का। तो ये जो 2 देश हैं, नेपाल और दूसरा बांग्लादेश, ये एकदम 100% एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ पे जाकर के अपना एमबीबीएस क्लियर कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे, जो कि जिससे भी पूछो तो सब वहीं पे जाते हो। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। सो यस गाइस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया। तो रशिया में बात करते हैं सबसे पहले कि फ़ीस कितनी लगती है, तो वहाँ पे अराउंड 25 टू 30 लैक्स तक आपको पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड वहाँ पे जो आपका ईयर होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो 6 ईयर का, तो 5 ईयर कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। वहाँ पे एनएमसी पाथवे नहीं लगता है, वहाँ पे यूएस यूके पाथवे फॉलोड होता है। एंड वहाँ से अगर आप रसिया से एमबीबीएस करके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इंडिया में आकर के आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा फॉर अ प्रैक्टिस के लिए, यानी कि लाइसेंसिंग के लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पे आकर के देना पड़ेगा और नीट क्वालिफाई तो करना इम्पॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया कि अगर आप लोग अब्रॉड से एमबीबीएस करके इंडिया में आकर के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सब लोग नीट क्वालिफाई करके ही जाना। बहुत सारे आप लोग को ऐसे मिल जाएंगे जो मीडियोकर होते हैं, जो कि आपका एडमिशन कराते हैं कि बोलेंगे कि पैसा मुझे दे दो, मैं एडमिशन करा दूँगा अब्रॉड में। तो वो लोग क्या करते हैं, बोलेंगे कि आप फर्स्ट ईयर पहले वहाँ पे कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद आकर के यहाँ पे आप नीट क्वालिफ़ाई कर लेना, ठीक है? तो वो वैलिड होगा। बट गाइज़, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। जब से नीट क्वालिफ़ाई करोगे ना तब से ही वहाँ का काउंट होगा। तो आपने जो 1 ईयर वहाँ पे स्पेंड करा है वो पूरा टाइम, मनी, एफर्ट सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, इसको बार-बार मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ मिस ना करो कि अब्रॉड में अगर जाना है, आपको एमबीबीएस वहाँ से करना है, तो भी नीट क्वालिफ़ाई करके ही जाना, अगर दोबारा इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। अगर आप इंडिया में नहीं चाहते हो प्रैक्टिस करना, कहीं और पे आप सेटल होना चाहते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप नीट नहीं भी क्वालिफ़ाई करोगे तो भी चलेगा। तो ये था रशिया का वहाँ का जो हॉस्टल है वो भी बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो उसका काफ़ी 25 से 30 लैक्स में आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएँगी। जॉर्जिया और सर्बिया के बारे में बताने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ गाइस कि अब्रॉड में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का कोई भरोसा नहीं रहता है। आज है कल नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपना एडमिशन लेना। ओके? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्बिया एंड जॉर्जिया का। तो सर्बिया की बात करें तो सर्बिया यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है और वहाँ का जो पढ़ाई होता है वो काफ़ी सही होता है। बट वहाँ पे लाइक रशिया में बहुत आप लोग इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 200-300 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। बट जो सर्बिया होता है वहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, अराउंड 50 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स ही वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे ज़्यादा है तो वो भी बहुत सही है। एंड इसका जो आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 45 टू 50 लैक्स आपको पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग जो सर्बिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे लाइसेंसिंग के लिए लाइक अगर आपको इंडिया में आना है तो मैंने बता दिया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम दे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कहीं और अब्रॉड में एडमिशन लेना है नेक्स्ट फर्दर स्टडी के लिए लाइक या फिर आप प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ पे भी जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है तो वहाँ का एक बेनिफिट ये है कि वो इंग्लिश में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। करते हैं अब आते हैं जॉर्जिया के बारे में। तो जॉर्जिया का भी अराउंड 45 टू 50 लैक्स आपको कॉस्ट पड़ जाएगा टोटल। एंड हाँ, इन दोनों का जो सर्बिया और जॉर्जिया उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 5+1 ईयर का होता है। 5 ईयर का कोर्स एंड 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। तो जो जॉर्जिया है वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाते हो तो मेक श्योर करना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही अपना एडमिशन लो। वहाँ पे आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो वहाँ का एक थोड़ा-सा है, तो गाइज़ जाने से पहले, किसी भी कंट्री में जाने से पहले एक बारी पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि सिर्फ़ एमबीबीएस तक ही नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करना है। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग जो कि आपको करना है। तो इसीलिए एक बार ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पे भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अब्रॉड में करना चाहते हो तो वो चीज़ देख लेना कि आप जिस कंट्री से कर रहे हो उस कंट्री में लाइसेंस का एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है। तो बाकी जो 3 कंट्री बचे, लाइक कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो इन सब में आप प्रेफ़र ना ही करो जाना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज में पहुँच पाओ, ठीक है? दूसरी बात, वहाँ पे चीज़ें उतनी आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो स्टार्टिंग के जो मैंने ये कंट्रीज़ के नाम बोले हैं, नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, सर्बिया एंड रशिया, इन पाँचों में से आप किसी भी कंट्री में जाकर के अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई थिंक ऑल ओवर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में तो रशिया को रखेंगे, क्योंकि रशिया का कॉस्ट काफ़ी कम है, 25 से 30 लैक्स में आप अपना टोटल एमबीबीएस का 5.5 नहीं, वहाँ पे तो 6 ईयर का होता है, तो 6 ईयर का कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो अच्छे तरीके से, और हॉस्टल भी वहाँ पे बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाता है। तो आप ऑल इन ऑल रशिया सबसे ज़्यादा आप प्रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद नेपाल और बांग्लादेश भी काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 100% एनएमसी गाइडलाइंस फ़ॉलो होते। तो ये 3 आपके टॉप 3 कंट्रीज़ हो गए जहाँ पे आप अपना प्रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद आप लोग सर्बिया, उसके बाद जॉर्जिया, क्योंकि जॉर्जिया में अगर अब्रॉड से करना चाहते हो जॉर्जियन लैंग्वेज में आपको अपना लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दीज़ आर द थिंग्स गाइज़, जिससे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आप अगर अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपको कौन-सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कि जो लोग कंसल्टेंसी होते हैं लाइक मीडियोकर, जिनके थ्रू आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हो, तो उनसे 2 चीज़ आप लोग मेक श्योर कर लेना। पहला तो जितना भी फीस स्ट्रक्चर है उसकी आप लिस्ट मंगा लेना कि क्या-क्या है, नहीं है प्रॉपर, वो आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ आप लोग ये उनको बोलना कि आप खुद अपने हाथों से पेमेंट करोगे कॉलेज में। अगर इन 2 चीज़ों के लिए वो लोग मान जाते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छे हैंड में हो, उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अगर इन दोनों में से आप में अगर वो किसी एक में भी अगर बोल रहा है कि नहीं, वो पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ न कुछ लोचा है, तो उनसे तुरंत ही अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज़ आपका पैसा वेस्ट जाने वाला है गाइज़। सो दीज़ आर द थिंग्स जिसको कि आपको माइंड में रख कर के अपना एडमिशन कराना है अब्रॉड में, और एमबीबीएस आप कर सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो गाइज़। एंड अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो या फिर खुद के थ्रू जाते हो, तो आपको वहाँ पे करना क्या होता है, कैसे थोड़ा-सा प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। तो आप वहाँ पे आपको जो कॉलेज है, वहाँ कैसे स्टार्ट होगा, तो कॉलेज में आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट। तो पहला जो स्टेप होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सॉरी, 10-12 का मार्कशीट हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी आप दे सकते हो। तो पहले वो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, जो भी चीज़ वो लोग माँगेंगे आप वो सारी चीज़ें वेरीफ़ाई कराओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्री कन्फर्मेशन लेटर आएगा, उसके बाद आपका एग्जाम्स होगा मोस्ट प्रोबेबली बायोकेमिस्ट्री का, उसके बाद इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद एक कन्फर्मेशन लेटर आएगा, और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वीज़ा बनने के लिए। फिर जब वीज़ा आपको लाइक 20-25 डेज़ में वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप जा कर के अपना टिकट करो और फिर जा कर के अपने सपने को पूरा करो। सो ये कुछ प्रोसेस है जो कि होते हैं आपके एडमिशन के टाइम पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप गाइस कि यू ऑल नोटेड डाउन द इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर विद यू। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च करके कि कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, एंड मैंने सोचा कि अभी ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि इंडिया में बहुत ऐसे बच्चे होंगे, लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो टोटल सीट है इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए वो अराउंड 56,000 है। बट सभी सीटों पर जनरल ओबीसी के कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते एडमिशन लेने के लिए। अगर किसी का जनरल ओबीसी में है, अगर 50,000 उनका रैंक है, तो वो खुश मत हो जाना, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। उसका एक अलग रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत कम सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। लाइक जिनको पता, जो इंडिया से, उनको पता होगा कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है, दूसरी स्टेट कोटा के थ्रू होती है। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ओनली 15% जिस भी कॉलेजेस का होता है उसका 15% सीट ही ऑल इंडिया के थ्रू आप ले सकते हो। तो बाहर से आए तो उतना 15%, तो टोटल सीट का 15% निकाल लो। उसमें भी 15% में क्या होता है, कुछ ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रहता है, कुछ एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इस तरीके से रिजर्वेशन रहते हैं।
तो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो आपका स्टेट कोटा के थ्रू अगर कराओगे 85% सीट पे, वहाँ पे भी रिज़र्वेशन होता है। तो इन सब के थ्रू आप बहुत लाइक जनरल ओबीसी बहुत कम सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो इसलिए जिनका ज़्यादा रैंक आ जाता है और अगर वो उस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करते हैं, तो या तो उनको अपना सपना छोड़ना पड़ता है या फिर वो एक बार और ड्रॉप लेकर के एक बार और तैयारी करते हैं कि शायद मेरा अगली बार हो जाए। सो गाइज़, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जो सीन चल रहा है, लाइक 40 लाख स्टूडेंट्स अप्रॉक्सिमेटली इस बार अपीयर हुए थे 2024 में, एंड उसमें से सिर्फ सीट कितनों को मिलेगी? कहने के लिए तो 56,000 है, बट अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ देखो तो कुछ ही हज़ार लोगों को सीट मिलने वाला है। तो फिर बाकी स्टूडेंट्स का क्या? या तो वो फिर से तैयारी करेंगे या फिर वो अपना सपना छोड़ देंगे। तो गाइज़, बहुत लोग को पता नहीं क्या कैसे आपको अब्रॉड में भी एक कैसा कॉलेज चूज़ करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन सब के बारे में भी सबको नॉलेज नहीं होता है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हो तो किस कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए एंड क्या प्रोसीजर होता है, कंसल्टेंसी पे कैसे आपको भरोसा करना है या फिर नहीं करना। 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछना जो मैंने बताया है। वन मोर थिंग गाइस कि ये जो डाउट रहता है वो सबके दिमाग में रहता है और बहुत लोग इसको गलत भी मानते हैं कि अब्रॉड में जाकर के पढ़ाई कर रही है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के पढ़ाई कर रही है तो इसके पास उतना पोटेंशियल नहीं है, उतना स्किल नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि बाहर से पढ़ाई करके आते हैं एंड उनका क्लिनिक काफ़ी अच्छा चलता है, उनकी स्किल काफ़ी अच्छी, उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो नॉलेज और स्किल जो कि आप कहीं से भी ऑप्ट कर सकते हो। बहुत ऐसे डॉक्टर होते हैं कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के बाद भी उनका क्लिनिक नहीं अच्छे से चल पाता है और बहुत ऐसे होते हैं जो कि अब्रॉड से आकर के बहुत अच्छे सेटल होते हैं। उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, उनका स्किल काफ़ी अच्छा होता है, उनका प्रैक्टिस काफ़ी सही रहता है। तो जो मैटर करता है वो यही मैटर करता है, अपना स्किल और अपना नॉलेज। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में डाउट मत रखना कि जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हैं, जो अब्रॉड से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, वो अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं। आप गवर्नमेंट इंडिया में भी अगर गवर्नमेंट से पढ़ाई करके आप नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे, स्किल गेन नहीं कर पा रहे, तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं हो और बहुत ऐसा देखने को मिलता है गाइज़। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये चीज़ मत रखना। ओके गाइज़, तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ जो भी अब्रॉड जाने वाले हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत-बहुत बेनिफिट मिले एंड अच्छे पूरे ब्लाइंडली आप कंसल्टेंसी पे विश्वास मत करना, ठीक है? क्योंकि बहुत फ्रॉड होता है, इसलिए अच्छे तरीके से आप एक-एक स्टेप पूरे अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन ले करके अपना उठाना और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। So guys, if you find this video informative and helpful, then do not forget to subscribe my channel and like, share and comment. और गाइस, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो ताकि जिनको नहीं पता है कि अब्रॉड में कहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन सा कंट्री बेस्ट होगा, कैसे क्या प्रोसीजर है, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले एंड उनके अंदर भी एक होप आए कि नहीं, मैं भी अपना एमबीबीएस का सपना पूरा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और मैं भी एक डॉक्टर बन सकता और बन सकती हूँ गाइस। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।